अब हम क्या करेंगे, कैसे बचाएंगे हारिस को? बस तुम उस रब पर भरोसा रखो और दुआ करो। हाँ वो है, पर बताओ ना। रब पर अंधा यकीन रखते हैं माही। हाँ, पुराना वाला वलीद वापस आ गया। वो दिल में कहती है, मैं भी जाऊंगी। ठीक है ठीक है। माही हैरान हो जाती है कि इतनी आसानी से वलीद ने हाँ कैसे कर दी। क्या हुआ? मुझे लगा तुम मुझे मना करोगे कि तुम नहीं जाओगी। हाँ, जैसे मना करूँगा तो तुम मेरी बात मान लोगी। हाँ, अब तंज मार रहा है, इसके अलावा आता ही क्या है इसे। माही दिल में कहती दूसरे साइड मुँह कर लेती है। तंज नहीं मारी मैंने, सच कहा है। माही हैरानी से वलीद की तरफ घूमती है। तुम्हें कैसे पता माही ने दिल में क्या कहा था? वलीद मुस्कुरा देता है अब, जो क्या कहते हैं कि माही की रग रग से वाकिफ़ है। क्या है? माही उसको मुस्कुराता देखते ही गुस्से में कहती है, ये छोड़ो, मामा को क्या बोलना है ये सोचो। ये कह देंगे दोस्त के साथ हैं। हाँ, माना कि हम लंदन में हैं, पर मेरी मॉम अमेरिकन मॉम नहीं है जो ये सुनकर कुछ बोलेंगी नहीं। थोड़ा सा गुस्सा करेंगी ना, सुन लेना बस, और क्या। देखो तो ज़रा ये बोल कौन रहा है? क्या मतलब? कुछ भी नहीं। पता नहीं मैंने इससे बात ही क्यों की। वो दिल में कहती है। टाइम स्किप। माही अब घर आती है कि नायला का मैसेज आता है उसके पास। आज का काम करना है या नहीं? आ जाओ चाइना टाउन की तरफ। नहीं, आज नहीं आ सकती हूँ मैं। क्यों, कहाँ बिजी हो? बस आज नहीं आ सकती, तुम देख लो, अकेले मैं कल आऊँगी। प्लीज़ आ जाओ, थोड़ी देर का काम है, बस जल्दी हो जाएगा, प्रॉमिस। अच्छा, आती हूँ। टाइम स्किप। वेलकम टू चाइना टाउन। अब माही यहाँ नाहिला को ढूंढ रही होती है। क्या अब मैं चाइना आ गई हूँ? यहाँ आकर माही को ऐसा फील हो रहा था कि वो चाइना में आ गई है। इस जगह का सिर्फ नाम ही नहीं चाइना टाउन था, ये चाइना टाउन सच में था। वाओ! उसकी जिस चीज़ पर नज़र पड़ रही थी उसके मुंह से बार बार वाओ ही निकल रहा था, क्योंकि ये चाइना टाउन बहुत खूबसूरत था। फिर माही के पास नाइला का मैसेज आता है कि मैं सुशी क्लब में हूँ, तुम वहाँ आ जाओ। अब माही कुछ देर ढूंढने के बाद सुशी क्लब पहुँच जाती है। यार ये जगह कितनी खूबसूरत है, माही नाइला के पास आती कहती है। वाकई मैं जब इंटर हुई मुझे ऐसा लगा कि मैं चाइना में आ गई हूँ। हाँ, जैसे तुम उस दिन साउथ हॉल गई थी तो तुम्हें लगा था कि तुम अपने शहर में आ गई हो। हाँ ना, माही को लगता है लंदन सब कंट्री का मिक्सचर है। लगता क्या है भी, तुम जगह छोड़ो, लोगों को ही देख लो, हर जगह के लोग नज़र आएंगे तुम्हें। अच्छा छोड़ो, ये बताओ काम क्या करना है? वो देखो, नाहिला कुछ दूर एक टेबल पर बैठे एक शख्स की तरफ इशारा करती है। इसको डरा धमका के या मार के बस यहाँ से भगाना है। क्यों? इसकी अभी थोड़ी देर में मीटिंग है एमडी से, लेकिन हमें ये मीटिंग नहीं होने देनी है। इसको यहाँ से जल्दी से मार के भगा दो इससे पहले कि एमडी आए। तुम मुझसे कोई गलत काम तो नहीं करवा रही हो ना? माही ने जब उस आदमी को देखा तो वो अच्छा खासा लग रहा था, इसीलिए माही को शक हो रहा था थोड़ा। अरे नहीं यार, ट्रस्ट मी। अगर माही का ट्रस्ट तोड़ी ना तो माही तुम्हारा मुंह तोड़ देगी। हाँ, वो आप अभी भी ऐसे ही तोड़ सकती हैं, हम आपके प्यार में खुशी खुशी अपना मुंह तोड़वाने के लिए तैयार हैं। माही को प्यार से नफरत है। ओके, फिर इश्क कीजिए हमसे। आहा, इम्पॉसिबल। माही ये कहती है उस शख्स की तरफ चली जाती है। हाय मेरी शेरनी। हे, माही उस लड़के के पास आकर कहती है जो कि डिनर कर रहा था। एक्सक्यूज़ मी। उसका खाता हाथ रुक जाता है और वो माही की तरफ मुतवज्जा होता है। भला पता है ना क्या होता है? फिर तो तुम्हें यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तुम यहाँ 1 मिनट भी और रुके तो ये बला तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, और जब तक तुम मर नहीं जाओगे तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। माही उसके ऊपर चीखती उसकी आंख में आंख डालकर कहती है, हाउ डेयर यू। वो गुस्से में माही के ऊपर चिल्लाता है। लगता है कुछ करना ही पड़ेगा, आसानी से तुम्हें मेरी बात तो समझ नहीं आ रही है। अब वो टेबल पर से फॉग उठा लेती है। ये क्या कर रही हो तुम? जानती भी हो मुझे मैं कौन हूँ? भला किसी भी वक्त किसी के भी ऊपर आ जाती है, इसीलिए सदका देना चाहिए कि आने वाला भला टल जाए। शायद तुमने सदका नहीं दिया ना। अब वो टेबल पर अपना हाथ रखती है और फॉग की हेल्प से जगह जगह निशान बना रही होती है। ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रहे हो तुम? जाने दो मुझे। क्या बोल रही हो?
आसानी से बात नहीं मानी तो ये करना पड़ेगा, वो उसके कान में हल्का सा कहती है, अपना रोने लग जाती है। तुम कितने बदतमीज़ हो, तुम्हारी इसी टॉक्सिक पने की वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा था। अब आपस के टेबल पर बैठे लोग माही को देखने लग जाते हैं। क्या बकवास है, शट अप, जस्ट शट अप। अब क्या तुम मुझे हर जगह रोककर यही सब करोगे? चुप करो, क्या बकवास कर रही हो, वो गुस्से में चिल्लाता है। हाँ, अब चिल्लाकर डरा धमकाकर तुम मुझे अब चुप करवा लो। अब वो आस पड़ोस की तरफ देखता है तो सब उसको ही घूर रहे थे। अब वो अपनी इंसल्ट के डर से खड़ा हो जाता है। ओके ओके, मैं जा रहा हूँ, ये सब ना करो। उसने हार मान ली थी कि एक क्लब से जाने पर उसकी इज्जत बच जाएगी, तो यही ठीक था। पता नहीं ये सन की लड़की उसके बारे में क्या क्या कह रही थी। आर यू ओके? अब एक लड़की अपने टेबल से उठकर माही के पास आकर कहती है। माही अब जो नकली आंसू निकाली थी उसको साफ करके कहती है। इससे पहले कि कोई और कुछ आकर माही से पूछे, माही यहाँ से चली जाती है। वाह माही, पर तुमने अपने हाथ में क्यों किया? ये तो मैंने सबको दिखाने के लिए किया। पर वो तो बहुत जल्दी मान गया। हाँ, डर गया होगा कि ये लड़की जब ये कर सकती है तो मेरे साथ तो फिर कुछ भी कर सकती है। अच्छा चलो, इसमें मेडिसिन लगा लेते हैं। वो मैं लगा लूँगी, पर अभी मुझे तुमसे कुछ चाहिए। हाँ बोले बोले, क्या चाहिए? आपके लिए तो हमारा सब कुछ ही हाजिर है। मुझे तुम्हारी गन चाहिए। क्या गन? माही, लेकिन क्यों? गन का क्या करोगी तुम? बस अपनी सेफ्टी के लिए चाहिए। आज दे दो, कल वापस कर दूंगी, बस एक दिन के लिए चाहिए। अपनी सेफ्टी तो तुम अपने हाथों से भी कर सकती हो ना, गन की क्या ज़रूरत है? तुम दे रही हो या नहीं? अच्छा ले लो, पर ध्यान से, सिर्फ डराने के लिए, चला मत देना किसी पर गलती से। हाँ पता है मुझे, वक्त पड़ा तो ही निकालूंगी। पर ऐसी कौन सी जगह जा रही हो जहाँ तुम्हें बहुत ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत है? कल बताऊंगी आकर, अभी नहीं बता सकती। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। मैं तुम्हें गन दे रही हूँ, लेकिन मेरी बात याद रखना, चलाना नहीं किसी पर। ओके ओके। वलीद और माही तो घर आ गए थे और वलीद घर आकर अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बताता है। वो कहता है हारिस दोस्त के साथ चला गया है, रात तक आ जाएगा। तो वलीद की मॉम सुकून में होती हैं, फिर कुछ कहती नहीं, क्योंकि हारिस ऐसी हरकतें करता रहता है। कभी कभी तो वो पूरी रात घर से बाहर रहता था। बाकी हारिस का ख्याल वलीद ही रखता था, वो कहाँ जाता है कहाँ नहीं, और वैसे भी हारिस वलीद के अलावा किसी की जल्दी सुनता भी नहीं था। वलीद कभी मना कर देता तो वो फिर जाता भी नहीं था, लेकिन उसके अलावा कोई और बोले तो वो कहाँ सुनने वाला था। हारिस की मॉम को हारिस से ज़्यादा वलीद की टेंशन होती थी, क्योंकि हारिस के मुकाबले में वलीद उनका सबसे सीधा और मासूम बच्चा था। फजर टाइम। भाई तुम्हें इसको लाने किसने बोला था? ये तीनों टाइम से कुछ देर पहले नॉर्दर्न एरिया पहुंच गए थे, ताकि माही और वलीद इनके आने से पहले छुप सके। तुम टेंशन ना लो, मैं इसकी हिफाजत कर सकता हूँ। वो तो शुक्र माही इन दोनों से थोड़ी दूर पर थी और इन दोनों की बातें नहीं सुनी थी। प्लान क्या है? यहाँ तो कोई अच्छी जगह ही नहीं है छुपने के लिए। छुपेंगे कहाँ? वाकई वो पूरी की पूरी सुनसान रोड थी, ना कोई घर ना कोई ब्लॉक, सिर्फ दरख्त और बस दरख्त। आपको छुपने की भी ज़रूरत है? तुमसे बात किया है किसी ने? मैं वलीद से पूछ रही हूँ, तुम अपने जंग की तैयारी करो। कार में। भाई मुझे लगता है तुमने ही इसको सर पे चढ़ाया है। क्यों जलन हो रही है? प्लीज़ अब दोबारा शुरू नहीं हो जाना दोनों। वो ये कहता अपनी कार की तरफ चला जाता है कुछ सामान लेने। अच्छा हामिद, तुमने अपने बॉस को देख रखा है क्या? हाँ तो और नहीं तो क्या, मैं पूरी दुनिया का वाहिद लड़का हूँ जिसने एमडी को देख रखा है कि वो कौन है, कैसा दिखता है। वाकई? अब माही को समझ नहीं आ रहा था कि वलीद माफिया है या नहीं। अगर है तो क्या हामिद और वलीद एक्टिंग कर रहे हैं उसके सामने? ओह गॉड, कैसा दिखता है वो? वो बहुत हैंडसम है, उसे देखकर कोई भी कह सकता है कि वो माफिया होगा। अच्छा, माही ने सोचा वैसे भी अभी यहाँ एमडी तो आएगा नहीं, वलीद होगा तो वो कैसे दो रोल प्ले कर सकता है। तुम क्यों पूछ रही हो, तुमने क्या करना है? नहीं, वैसे ही शौक है माफिया को देखने का। हाँ अभी आएंगे ना 26 माफिया, तो आराम से देखना उनको। 26? इतने में वलीद भी इनके पास आ जाता है। देखो, हम कार के अंदर भी छुपे रह सकते हैं और बाहर भी, और हमने कोई लड़ाई नहीं करनी, बस मौका देखकर हारिस को लेना है और भाग जाना है यहाँ से। ऐसा कैसे होगा? और वैसे भी तुमने मुझे वाइट पहना दिया है, वैसे ही हम जंग में सबसे डिफरेंट लगेंगे।
वो इसीलिए ताकि हमारे बंदे आप दोनों की मदद करें, नहीं तो मिस्टर जैक का तो पता नहीं, हमारे बंदे ही आप दोनों को मार देते। हामिद ने अपने साथी को बोल दिया है वो हमारी मदद करेंगे। मतलब माही का यहाँ आना फजूल है, वो दिल में सोचती है। खैर जो भी, एमडी का तो पता लगा ही लूँगी। अब इतनी देर में इन्हें दूर से कुछ गाड़ियाँ नज़र आती हैं। ये लोग कौन हैं? क्या वो लोग आ गए? ये मेरे साथी हैं। एक तो ये तुम्हारे साथी हर जगह टाइम से पहले क्यों पहुंच जाते हैं? क्या मतलब, तुमने पहले कब मेरे साथी को जल्दी आते देखा है? वो एक तो माही की ज़ुबान गलत जगह खुल गई थी। अब वो इन दोनों को कैसे बता सकती थी कि वो नाइला के साथ। अब एमडी के मेंबर अपनी गाड़ी से उतरकर हामिद के पास आ जाते हैं। दुश्मन लोग आए नहीं अभी तक क्या? उनमें से एक कहता है। लो बस इतने से ही, 5 गाड़ी से 5 लोग, बस इतने ही लड़ेंगे। वलीद अब माही का हाथ पकड़कर अपने साइड करता है। माही चुप करो, चुप से खड़े रहो, ये लोग डेंजर होते हैं। हाँ तो माही भी डेंजर है। हाँ तो फिर चुप से खड़ी रहो, क्योंकि डेंजर लोग ज़्यादा नहीं बोलते हैं। ऐसा किसने कहा? मैंने। देखो मैं तुम लोगों को बाकी चीज़ें तो समझा ही चुका हूँ, बस इन दोनों को देख लो, इन दोनों को नहीं मारना, हो सके तो प्रोटेक्ट करना। क्यों, बॉस ने कहा है, उनमें से एक कहता है। हाँ बस यही समझ लो। हाँ समझ गए, हमें इन दोनों को और मिस्टर जैक के पास जो हारे से उसे जंग के दौरान यहाँ से रफा दफा करना है ना? हाँ यही समझ लो, ये तीनों बॉस के बहुत करीबी हैं, इसीलिए हमें लाजमी ऐसा करना है। तुम्हारा दोस्त तो काफ़ी अच्छा है, कितने आराम से झूठ बोल रहा है, और तुम माही को कहते हो। माही वलीद के पास खड़ी आहिस्ते से कहती है ताकि सिर्फ वलीद तक ही आवाज़ जाए। वलीद माही को घूर कर देखता है। वो अपनी दोस्ती निभा रहा है, और ये भी देखो वो झूठ बोल कर किसी की मदद कर रहा है। वाह, किसी की मदद करने के लिए झूठ बोल दो, ऐसे नहीं बोलो। माही प्लीज़। जब वलीद बहुत ज़्यादा परेशान या थक जाता है और बहस करने के मूड में नहीं होता तो वो बस माही को इतना ही कहता है। अच्छा। और यहाँ माही चुप हो जाती थी। ऐसे तो वलीद की किसी बात का असर माही पर नहीं होता था, लेकिन इस प्लीज़ का बहुत असर हो रहा था। इस प्लीज़ का ही सुनकर उसने वलीद को सॉरी बोला था। बहुत बड़ी बात है ये। फिर हामिद इन दोनों को इशारा करता है, क्योंकि वो लोग आ रहे थे। वो इतने सारे थे कि दूर से ही इतनी सारी गाड़ियाँ नज़र आ गई थी हामिद को, और टाइम भी हो गया है। लगता है एमडी अभी तक आया नहीं है। केविन तुम ऐसा करो, हारिस को लेकर अंदर ही बैठो, और भी कुछ लोगों को अंदर ही रहने का इशारा करो। जब एमडी आएगा तब मैं इशारा करूँगा तो इनको बाहर लेकर आ जाना, और तुम भी आना। फ़िलहाल इनके साथ तुम अंदर बैठो और हारिस का ख्याल रखना, भागे नहीं और ना कुछ उल्टा सीधा करे। जैक कार से उतरते उतरते केविन को अपना हुक्म सुनाते हुए उतरता है। कहाँ है तुम्हारा बॉस? मिस्टर जैक बाहर निकल के एमडी के सारे मेंबर से कहता है। ये इतने सारे हैं और ये लोग सिर्फ 6 कैसे लड़ेंगे? पता नहीं, देखो। ये दोनों गाड़ी के अंदर ही पीछे बैक साइड पर बैठे थे, और पूरी कार बंद थी, और कार का शीशा भी ब्लैक कलर का था। हम जंग स्टार्ट करते हैं, बॉस आ जाएंगे। रूल्स तो पता है ना तुम लोगों को, मैं चेकिंग नहीं करवा रहा हूँ। हाँ, रूल नंबर 1, कोई गन, चाकू या कोई नुकीली चीज़ नहीं लाएंगे। अगर किसी के पास गन निकली वो टीम हार जाएगी, और उस टीम के लीडर को अपने आप को दूसरे टीम के हवाले करना होगा। रूल नंबर 2, अगर जंग के दौरान कोई भी टीम जंग रोकना चाहे तो उसे अपनी टीम मेंबर के 3 बंदे दूसरे मेंबर को देने होंगे। रूल नंबर 3, किसी भी टीम का कोई भी मेंबर किसी भी वक्त जंग छोड़कर जा सकता है, ये उसी की अपनी चॉइस होगी। और जो टीम हारी उसकी मौत है, या तो वो दूसरे टीम के हाथों से मरेगा, या फिर खुदकुशी करेगा, या फिर खुद को पुलिस के हवाले कर देगा। वो तेज़ आवाज़ में कहता है ताकि सबके कानों तक आवाज़ जाए। जिसे रूल नहीं पता है या कोई रूल्स भूल गया है। अभी तो हामिद बिल्कुल फिट फाट था, आगे देखो क्या होता है। एमडी का भी कोई अता पता नहीं है, ऊपर से हामिद की कंडीशन, वो कैसे लड़ सकता है? उसे अभी खौफ नहीं आ रहा था, उसे तो फाइटिंग देखकर खौफ आता था। तू पीछे रह हमारे, हम देख लेंगे। ये लोग 6 थे और जैक लोग 20, और अब जंग स्टार्ट हो गई थी। अब यहाँ जैसे ही जंग स्टार्ट होती है और खून खराबा होने लगता है, हामिद की घबराहट शुरू हो जाती है, और वो सिर्फ ये सब देखकर ही पीला पड़ रहा होता है। अभी 5 से 10 मिनट ही गुजरे होंगे और हामिद का बिना लड़े ही ये हाल था, और एमडी का भी कुछ अता पता नहीं था। और जब जब मिस्टर जैक की नज़र हामिद पर पड़ रही होती है, वो डिस्टर्ब हो रहा था। ये आगे क्यों नहीं आ रहा है? क्या ये कमज़ोर है? एमडी का मेंबर और कमज़ोर? ये सब सोचते वो इसके पास आ जाते हैं। अब वो उसके पास खड़े थे, उसके बहुत करीब। तुम मुझे एमडी के ख़ास आदमी लग रहे हो, पर ये क्या, तुम यहाँ इतने पीछे अकेले क्यों खड़े हो?
ये दोनों कार के ही बहुत पास थे जिस कार में माही और वलीद थे। हामिद बिना कुछ कहे एक लकड़ी जैक के पेट में मार देता है और जैक पीछे गिर जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम, वो गुस्से में चिल्लाता इसकी तरफ बढ़ता है। अब तो हामिद आंख बंद करके कलमा पढ़ना शुरू कर देता है क्योंकि इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता था। उसे पता था अभी मिस्टर जैक उसे पीटेगा और वो मार खाता रहेगा और टाटा बाय बाय ख़त्म। एमडी का मेंबर है, जंग के दौरान आपके ऊपर फूल तो डालने से रहा। हाँ, अगर अपने कब्र का इंतज़ाम कर लें तो आपके कब्र पर ज़रूर फूल डालने आएंगे।